सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कि अगर कोई हमारा सर्कुलर कॉइल है जिस पे हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, कहाँ पे? एट द सेंटर, मतलब सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक सर्कुलर कॉइल। और इस सर्कुलर कॉइल में करंट आई हमारा यहाँ से एंटर कर रहा है, करंट आई का फ्लो हुआ और यहाँ से हमारा करंट आई एग्जिट कर गया। अब इस करंट आई के फ्लो की वजह से इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर जो आपका पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे आखिरकार हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस लाइन को हमने यहाँ पे जोड़ा, ये हमारा हो गया डिस्टेंस r। अब ये हमारा एक पूरा लेंथ ऑफ वायर है, तो इसमें से हम क्या काम करेंगे, हम एक छोटे से लेंथ dl को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका जो छोटा लेंथ dl है और जो आपका ये r है, ये आपस में अपने में क्या बना रहा है, 90 डिग्रीज बना रहा है। डिस्टेंस बिटवीन डी एल एंड आर आपका कितना जा रहा है, 90 डिग्रीज। मतलब थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 90 डिग्रीज। आप इसको अगर यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, किसी भी पॉइंट पे करोगे, हर जगह पे आपका एंगल बिटवीन डी एल एंड आर आपका कितना आएगा, तो वो आपका आएगा 90 डिग्रीज। अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ के हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी हमारा कितना होता है, तो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा थीटा 90 डिग्रीज है, तो साइन थीटा विच विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फिर dB की वैल्यू कितने मिलेगी, दैट dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो था हमारा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारा प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। अब अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा कि इस सर्कल पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dB, और इंटीग्रेशन ऑफ dB हमारा कहाँ से जाएगा, तो हमारा ये जाएगा 0 से 2 पाई r। अब मैंने यहाँ पे आपका 2 पाई r क्यों लिया है, बिकॉज हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई r। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो, दैट b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB फ्रॉम 0 टू l, l तक। और l हमारा क्या है, पूरा इसका लेंथ, मतलब इस सर्कुलर लूप का पूरा लेंथ हमारा कितना हो गया, लेंथ हमारा हो गया l। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आइए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो B, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई r। dB की वैल्यू हमारी कितनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका dl का टर्म है, तो यहाँ पे आप 2 पाई r लिखो या l लिखो, दोनों आपका सही होगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है, 4 इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर मीटर और पर एम्पियर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो हमारा इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। करंट भी जो हमारा फ्लो करेगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा,
तो वो भी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। और सर्कुलर रूप से के सेंटर से जो आपका डिस्टेंस है r, ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब हमारा b कितना आएगा, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L ऑफ dl। अब 0 to L ऑफ dl का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें वैल्यू कितने मिलेगी, तो हमें वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 to L इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 पाई आर माइनस 0 करोगे तो 2 पाई आर माइनस 0 हमारा कितना होगा, 2 पाई आर ही होगा। सो इसके वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा B कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से यहाँ 2 टाइम्स आपका कट जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल लूप कितना मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 R, एक R से ये R भी उड़ा दिया, सो म्यू नॉट I अपॉन 2 R। ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। ठीक है, अब इसमें हमारा एक केस आता है। ठीक है, अब इसमें हमारा एक केस आता है, वो हमारा केस क्या होता है, लिख लिया मैंने यहाँ पे केस 1, कि मान लीजिए कि आपका फुल सर्कल नहीं है, आपका एक सेमी सर्कल है। दैट मीन्स आपका एक इस टाइप का फिगर है, करंट एंटर किया, करंट एग्जिट किया। अब इसकी वजह से एट दिस सेंटर वो आपका आखिरकार कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो स्मॉल लेंथ लोगे आप dl, ये हमारा हो गया r, ये एंगल हमारा हो गया फिर से 90 डिग्रीज, मतलब सेम प्रोसेस हो जाएगा हमारा सब कुछ। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db लिखता हूं मैं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से L/2 तक, क्योंकि लेंथ आधा हो गया। अब फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम 0 to L/2। L की हमारी वैल्यू थी 2 पाई आर, सेमी सर्कल के L की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू पाई आर सिर्फ हो जाएगी वैल्यू हमारी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B हमारा फिर कितना आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू पाई आर। पाई आर से एक पाई आर हमारा कैंसिल आउट, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 R। तो जब आपका कंप्लीट सर्कल होगा तो कंप्लीट सर्कल में आपकी वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2R। और जो आपका सेमी सर्कल होगा तो सेमी सर्कल में आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4R। अब ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया इन अ सर्कल एंड इन अ सेमी सर्कल। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में होगा। करंट के फ्लो का तो डायरेक्शन हमें पता है, बट मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो का डायरेक्शन हमारा क्या होगा ये भी तो हमें जानना है ना एक तरीके से, कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड आखिरकार जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में हमारा डायरेक्शन क्या होगा। तो आइए फिर से हम उस डायग्राम को बनाते हैं। हमारा डायग्राम क्या था कि हमारा एक, ये हम लोग अभी क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने फिर से क्या काम किया, हमने एक सर्कुलर लूप लिया, इसमें हमारा करंट I एंटर किया,
करंट आई गया, करंट आई गया, करंट आई बाहर निकला। अब इस डायग्राम में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये आपका एक मिलता जुलता केस आएगा क्लास 10th का। बताता हूं कैसे, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। हमने इसको सेंटर पे एक डॉटेड लाइन से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कुछ मत करो, सिर्फ क्या काम करो, राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हैं। अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, या फिर मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। दोनों आपका काम चलेगा यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल हमारा क्या था कि जो हमारा या राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कि जो हमारा थंब होगा ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो बाकी जो हमारे फिंगर्स मूव करेंगे ये हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हमारा करंट अगर हमारा ऐसे जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हमारा करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या है, क्लॉकवाइज है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये होता है हमारा पार्ट 1, ये होता है हमारा पार्ट 2। सो पार्ट 1 के केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का आपका डायरेक्शन क्या होगा, आगे आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे, एक लेंस लॉ आता है, तो लेंस लॉ में आप इसको फिर से पढ़ोगे, लेकिन यहीं पे भी आपको निकालने का तरीका सीखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट आपका अपवर्ड की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आपका जो प्रोड्यूस होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। करंट ये गया, सो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा कैसा जाएगा, एक तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 घूमना हमारा शुरू करेगा, ठीक है। और अब केस 2 की अगर हम लोग बात करें तो केस 2 में हमारा करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्लॉकवाइज के टर्म में आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो बस यही है कि केस 1 में आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और केस 2 में आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। लेंस रूल में आप इसको आगे समझोगे, ठीक है। तो ये था बेसिकली हम लोग का क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, कि अगर कोई भी सर्कुलर करंट लूप है तो उसके सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होगा वो आपका कितना होगा, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर यही कोई पॉइंट पी अगर एक्सिस पे होगा तो एक्सिस पे हमारा फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना होगा। थैंक यू क्लास।